हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रसशास्त्र की सिंगल हर्बल ड्रग के भल्लातक की बात कर रहे हैं, जिसका बॉटनिकल नेम सेमिकार्पस एनाकार्डियम है। फैमिली एनाकार्डियेसी है। इसे मार्किंग नट भी कहा जाता है और ये एक उपविश है। इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और इसे याद करना उतना ही आसान भी है। तो ये जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। तो एनाकार्डिक एसिड, क्योंकि एनाकार्डियेसी फैमिली है, भिलावा इसका पर्याय है, तो भिलावानॉल। ठीक है, इसमें और क्या क्या होता है? फ्लेवोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड स्टेरॉल्स। अगर आपको ये याद नहीं होता है इसकी ये हेडिंग, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, बायोएक्टिव एंड कोरोसिव, तो आप कोई बात नहीं है, सबको एक साथ लिख के आएंगे, दैट्स ऑल्सो गुड। तो इसके बाद नोट क्या है कि कोरोसिव जो नेचर होता है कि ये ब्लिस्टर्स कॉज करता है। तो कैसे याद रखोगे? बी से भल्लातक, बी से ब्लिस्टर कॉज करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? एनाकार्डिक एसिड एंड भिलावानॉल। इजी था। अब बात करते हैं इसके फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स की। इसका रस कटु, तिक्त और कषाय होता है। गुण लघु, तीक्ष्ण और स्निग्ध। वीर्य उष्ण, विपाक मधुर। कर्म कफ वाथर, दीपन, पाचन, छेदन, भेदन, मेध्य और वृष्य। देखो ये सब आप द्रव्य गुण में पढ़ोगे, वहाँ से इधर आप याद कर सकते हो। यहाँ पे रस में याद करने की से ज़रूरत नहीं है। जब आप द्रव्य गुण में याद कर लोगे तो आप इधर भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको नोट्स मेंटेन करने के लिए ये मैंने बता दिया। और अगर आप चाहते हो कि आप फ़ोन से नहीं पढ़ सकते, या तो आप इसका प्रिंट आउट करा लो या फिर आप इसे लिखो। पहला आप PDF से पढ़ो, फिर जो आपके माइंड में बचता है, रिटेन रहता है, उसे आप कॉपी पे लिखो। इस तरह से क्या होगा, आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको याद भी रहेगा। बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की। इसमें आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ADME लिख सकते हो। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, काफ़ी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भल्लातक के फॉर्मुलेशंस और उसके इंडिकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहले आता है भल्लातक मोदक, जिसे हम यूज़ करते हैं स्प्लीनोमेगाली एंड हेपेटोमेगाली में। देखो याद कैसे करोगे? याद करने की बहुत इजी ट्रिक है। M से मोदक, M से मेगाली, याद हो पाएगा। कौन सी मेगाली? स्प्लीनोमेगाली एंड हेपेटोमेगाली। अब हम उसे आयुर्वेद में कन्वर्ट करें तो यकृत और प्लीहा रोग, राइट, हो जाएगा। घृत की बात करते हैं तो गुल्म, G से घृत, G से गुल्म। ट्यूमर, गुल्मिस ट्यूमर, तो गुल्म में यूज़ होता है। और श्रोतोशोधक है, चैनल्स को क्लियर करता है। गुड़ क्या करता है? हीमोरॉइड्स में। तो इसे याद करने के लिए क्या है कि जो गुड़ है, GUD, गुड़ है, वो गुड है। गुड है किसके लिए है? पाइल्स के लिए। जो गुड़ है वो गुड है किसके लिए? पाइल्स के लिए। अर्शोग्न है, ठीक है। तेल की बात करें तो साइनस, फिस्टुला में यूज़ होता है। व्रण शोधन, व्रण रोपण, क्योंकि फिस्टुला यही होता है, इसे ठीक करता है। अवलेह की बात करें तो क्रॉनिक पाइल्स में यूज़ होता है। बल्य है, रसायन है। लेप किस में करेंगे? स्किन डिसीज़ में लेप करेंगे। तो ये क्या है? कुष्ठग्न है, कृमिघ्न है और लेखन कार्य करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण और उष्ण है। अब क्वाथ की बात करें तो स्टिफनेस इन थाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक क्वेश्चन इससे आया नहीं है लास्ट 2 ईयर्स में, लेकिन इससे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि ये एक अलग ही फंक्शन करता है। क्या है वो? स्टिफनेस ऑफ थाइज में ये यूज़ होता है। आम शोषक है, कफ हर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याद करने के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मात्रा की बात करें तो मोदक, गुड़, अवलेह 2 से 5 ग्राम है। अनुपान मिल्क या वार्म वाटर है। अभक्त लेना है। पथ्य वो सबके सेम ही मोस्टली रहते हैं। घृत 5 से 10 ml, 10 ग्राम मैंने आपको बताया था। तेल जितना आपको ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं टॉक्सिकोविजिलेंस, यानी अशुद्ध और अविधि सेवन जन्य विकार क्या होते हैं और फिर उनकी चिकित्सा क्या होती है। तो इफ भल्लातक इज कंज्यूम विदाउट प्रॉपर प्योरिफिकेशन, यानी शोधन के बिना ही उसका सेवन किया जाए, या फिर गलत तरीके से यानी विधि विधान के तहत ना खाया जाए, तो इससे क्या हो जाएगा? सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब ये एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी। एक्सटर्नल सीवियर ब्लिस्टर्स, बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस एंड इचिंग। इंटरनल क्या होगा? बर्निंग, मिक्चुरेशन, हेमेटूरिया, सीवियर गैस्ट्राइटिस एंड अल्सर्स। याद कैसे करोगे? बी से भल्लातक,
बी से ब्लिस्टर्स, बी से बर्निंग। बर्निंग क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल भी होगी और इंटरनल बर्निंग कैसे होगी, मिक्चुरेशन में, और यूरिन के साथ ब्लड भी आ सकता है, सीवियर गैस्ट्राइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ जीआईटी एंड अल्सर्स भी हो सकते हैं। शांति उपाय यानी अब ये तो हो गया, पता चल गया हमें कि क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब उसकी शांति उपाय क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है। तो इंटरनल के लिए कोकोनट वाटर, घी एंड मिल्क शुगर के साथ। एक्सटर्नल क्या होता है, कोकोनट ऑयल, तिल तेल, फ्रेश कोरिएंडर पेस्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ में क्वेश्चन इससे आ सकता है, ठीक है, आ भी चुका है और आ भी सकता है। स्पेसिफिक एंटीडोट क्या है, टैमरिंड, इमली, ठीक है, इमली। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और एंटीडोट क्या है। इंटरनल है तो कोकोनट वाटर पिलाओ, घी पिलाओ और दूध। एक्सटर्नल है तो नारियल तेल, तिल तेल या फिर फ्रेश कोरिएंडर पेस्ट, धनिया का पेस्ट। स्पेसिफिक एंटीडोट इसका क्या है, इमली। ये इसकी रिसर्च अपडेट है। काल मर्यादा 21 से 40 दिन तक इसे हम लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूज़ अगर हम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं भल्लातक इज़ अ उपविश, तो ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो हमें इसके लिए सुपरविज़न यानी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या अब हम इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, नॉट टू बी यूज्ड इन चिल्ड्रंस, प्रेगनेंसी एंड इंडिविजुअल विद हाई पित्त, क्योंकि ऑलरेडी ये पित्त को बढ़ाता है, और दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम इंटरनल हेमोरेज एंड गैस्ट्राइटिस, क्योंकि ये गैस्ट्राइटिस भी कर सकता है, इरिटेट कर सकता है। सेवन विधि, वर्धमान डोज सिमिलर टू पिप्पले रसायन।